जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि गुरु महाराज ने हमेशा से हमें सेवा, सत्संग और सिमरन पे ध्यान देने को कहा है। लेकिन क्या हम जानते हैं सेवा में निवृत्त हैं तो किन बातों का ख्याल आपको रखना बेहद ज़रूरी है। आज का सत्संग साझा कर रहे हैं रघुवीर अंकल, और हम सभी जानते हैं रघुवीर अंकल महाराज के साथ कितने समय तक जुड़े रहे, अभी तक जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हम सभी संगत का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। सेवा क्या होती है वो अंकल से बेहतर कोई नहीं जानता और उनसे बेहतर हमें कोई सिखा भी नहीं सकता। तो चलिए सुनते हैं रघुवीर अंकल का सत्संग और जानते हैं सेवा में रहकर हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। कि सब कुछ जिसने दिया है उसमें ये हमारा शरीर भी है। हम दूसरों को सब देखते हैं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, काम करने वालों को देखते हो, सब कुछ देखते हो, लेकिन कभी अपने आप को देखा है? गुरु महाराज ने कहा, ए शरीरा मेरे आ, इस जग में आए के दुनिया में आया है तो शरीर लेके क्या तू कर्म कमाया, तो कैसे कैसे कर्म कमा रहा है, कभी ध्यान दिया है? नहीं। हम दूसरों को देखते हैं, अपने आप को कभी देखा नहीं। अपने आप को देखेंगे तभी हम उन गलतियों से बच सकें। उसका एक तरीका गुरु जी बोलते थे, कहते सौण तो 2 मिनट पहले सारे दिन विच तुसी की कीता, किन्ना माड़ा कीता किन्ना चंगा कीता, एक बारी तुसी ध्यान मारिया करो, याद करके देखिया करो। रोज तुसी जदों एक गल तुसी देखोगे किन्ना माड़ा कीता किन्ना चंगा कीता, एक दिन तुसी लाइन ते याद करो। ये शरीर सब कुछ करता है। गुरु जी की बातें कही हुई उसके मुताबिक इस शरीर को चलाना है। चंगे काम करया करो, जे किसी का चंगा नहीं कर सकते तो माड़ा ना करया करो, किसी बारे बुरा ना सोचा करो, मदद करया करो, सहारा बन जाओ, गरीब दियां कुड़ियां दे ब्याह करो, भुखे नूं खाण नूं दिओ। ये दनिया गल्लां गुरु जी बहुत कहते रहते हैं। आप इस सत्संग में गुरु जी की बोली बातें आप सुनते हो। इस शरीर से ही सारे काम होने हैं। सारा दिन शरीर को चलाते हैं, दुनियावी कामों में हम 100% चलाते हैं। सेवा करो, धार्मिक स्थान की सेवा करो, गुरु जी के घर की सेवा करो, सत्संग चल रहे हैं सेवा करो, लगाओ शरीर में। ऐसा कम हो जाए कि उसका फल बड़ा मिठा मिलेगा। खुद भी अपने शरीर को कितना चलाया गुरु जी ने, कितना इस्तेमाल किया गुरु जी ने। 24 घंटे हम तो आराम कर लेते थे रात को, लेकिन गुरु जी ने कभी आराम नहीं किया था। हाँ, लेट जाना, लेकिन लेट कर दुनिया का कल्याण करते रहना। कल्याण करना 24 घंटे गुरु जी का काम था। चाहे वो चेयर पर बैठे हैं, चाहे कहीं जा रहे हैं, चाहे कुछ भी है, कुछ भी कर रहे हैं, किसी ने मिलना नहीं, किसी ने बात नहीं करनी, शरीर को लिटा लेना और आत्मक तौर से गुरु जी ने अपने सोल के सिलसिले से फिर उन लोगों के कल्याण करने जो दूर बैठे हैं या मजबूर है, आ नहीं सकते। ये 24 घंटे गुरु जी शरीर का इस्तेमाल करना, इस काम के लिए करना, बस कल्याण ही कल्याण का। जब भी बीच में फुर्सत मिलनी, बीच में कई बार अरदासें आ जाती, इसी भी समय पर इसी को मुश्किल आती है, इंसान उसी समय फिर गुरु जी को फरियाद करता है। तो कई बार ऐसी इमरजेंसी देखनी कि बात करते हुए किसी को छोड़ के कहना 2 मिनट आया, तो कमरे में जाना, जाके बैठ के उसका कल्याण कर दिया, उसको राहत देना, जो अरदास मांगी है वो पूरा करना। 24 घंटे देखा काम करते हो, यही काम। क्या काम? भला काम। सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों हो। सतगुरु भी नसपा बुरा नहीं पीता। कुछ भी तुसी सतगुरु नाल कर लो, लेकिन सतगुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता, वो भला ही करता है। मैंने बड़े ऐसी बातें चीजें देखी, कुछ लोग नाराज हो जाते थे, उल्टी पुल्टी बातें करना, मंदा बोलना, बहुत कुछ करना। गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं फिर भी ओदा भला कर रहा।
मैं फिर भी उन्हें सब कुछ दे रहा। मेरा काम है सब ਨੂੰ देना, सब ਦਾ ਭਲਾ करना, मेरा ही काम। वो की कर रहा है वो देखे। और बात आ गई ना वहां पे, उसने कभी देखा दुनिया में एक दूसरे को तो हम बुरा कहते रहते हैं, जो कोई बात अच्छी नहीं लगी शुरू हो जाओ बुराई करना, किसी का काम अच्छा नहीं लगा शुरू हो जाओ बुराई करना, गलत बोलना शुरू कर दो। ये शरीर मेरे इस जग में आए कि क्या तू कर्म कमाया, बात तो ये चल रही। क्या कर रहा है? अगर गुरुजी कहते हैं उसका काम है, वो क्या कर रहा है हमें भी समझ लेना चाहिए। हमारे साथ भी कोई ऐसा हो तो ये छोड़ देना चाहिए कि भैया ये तेरा, तू क्या कर रहा है कि तू जा। मैंने बीच में आके ऐसी कोई बुराई अपने ऊपर गुरुजी की तरफ से नहीं लेनी। कल को मैंने गुरुजी को अपना मुंह दिखाना है। गुरु के रास्ते पे चलना हमारा काम। जो गुरु के रास्ते पे चलते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। एक बार गुरुजी अपने कमरे में चले गए। उस दिन मेरे को थकावट बड़ी हो गई, काफी थकावट हो गई। मेरी कमर में स्टिफनेस सी आ गई, थोड़ी दर्द भी हो गई। उम्र जवानी थी लेकिन हो जाता है, एक्सर्शन ज्यादा हो गया है, कई दिन से हो गया है। गुरुजी बड़ी डट के सेवा लेते, बड़ी डट के बैठने नहीं देना गुरुजी, एक सेकंड खाली नहीं होने देना, ना दिमागी तौर से ना शारीरिक तौर से। हमें पता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो गुरुजी अपने कमरे में चले गए। मेरे को अंदाजा था ये 10-15-20 मिनट गुरुजी अपने रूम में अब लगाएंगे। तो मैं लॉबी में कमर सीधी करने के लिए ऐसे लेट गया, दीवार के साथ सिर लगा के, तो 10 मिनट वहां लेट गया। अभी लेटा ही हूं तो गुरुजी बाहर आ रहे। मैं फटाफट उठ के खड़ा हो गया। आए तो मेरी तरफ आए, हाँ की होया? मैं फिर कुछ नहीं। हाँ तू लेट गया सी? गुरुजी वैसे ही कमर सीधी की थी। मैनू कहंदे सेवा करनी? मैं कहा हाँ जी गुरु। सेवा की ते आराम की, जे सेवा करनी तो कोई आराम नहीं, जे आराम करना है तो जाओ कर करो जिन्ना आराम, तो कोई नहीं बुलाना आएगा, कर लो जिन्ना आराम करना, जाओ। मैं कहती नहीं गुरु जी सेवा करनी, आज तो बाद आराम नहीं। कहते 3 गल्लां याद रखी। मैं कहती हुक्म करो। कहते मैं कदी भी तेनू इशारा कर सकता, मैं कदी भी तेनू बुला सकता, कदी भी तेनू कुछ कह सकता। इशारे का मतलब समझते हो? आवाज नहीं, इशारा। अगर ध्यान मेरा गुरु जी की तरफ होगा तो इशारा दिखेगा, अगर ध्यान मेरा कहीं और तरफ, मुंह कहीं और तरफ, इशारा तो नहीं दिखेगा। आवाज सुनेगी लेकिन गुरु जी आवाज नहीं, इशारा। कहते थोड़ा खाना, थोड़ा सोना ते चुकने रहना, हर समय मेरी तरफ ध्यान, कभी भी इशारा कर सकता हूं। मैं कहा गुरु जी तुहाडा हुक्म सिर मथे, जो तुसी हुक्म कीता इस तरह होएगा। उसी समय मेरे को कोई सेवा बोल, चल जाओ कर। शरीर को कहीं लगा के रखोगे ना, उल जलूल बातें नहीं सोचेगा। जिस काम में शरीर लगा है उसके बारे में सोचेगा। जब भी बुद्धि पलटी है तो गलत सोच से पलटी, गलत सोच जब आती है तो बुद्धि पलटती। ध्यान अपना पूरा रखो अपनी तरफ। जिसने अपने आप को देख लिया ना तो बस समझ लेना सब एक जैसा लगेगा आपको। आज हमें बड़े फर्क नजर आते हैं, गरीब अमीर, बुरा भला, कम ज्यादा, ऐसी अनेक चीजें हैं। जिसने अपने आप को देख लिया, अपने आप को जब देखोगे ना तो फिर सुधार होगा। जैसे गुरु जी ने कहा, सोने से पहले 2 मिनट पूरे दिन का आप याद करो, इतना अच्छा किया, इतना बुरा किया। जिस दिन बुराई नजर आनी शुरू हो गई ना, जरूर ख्याल आएगा इतना बुरा किया है, कौन लेखा देगा उसका? लेखा रब मंगे सिया, तू आयो केड़े काम? काम तो कुछ और ही करने के लिए आया, तो जो करेगा तो रब ने तो लेखा मांगना है, तो किताब खोल देगा आपकी सारी। कितना अच्छा किया ये ले अच्छा, कितना बुरा किया ये ले बुरा। जब आप
गुरु जी के कहने मुताबिक 2 मिनट जरूर सोचोगे, इस दिन भर के लिए विचार करोगे, इतना अच्छा किया बुरा किया, तो एक दिन आएगा बुराई आपसे छूट जाएगी, आपके अंदर सिर्फ अच्छाई रह जाएगी। अच्छाई में आपको एक बात बताऊं, बुराई में सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन है अच्छाई। जिस बंदे को सेटिस्फेक्शन आ गई, वो सेटिस्फाई हो गया, वो कहेगा मैं इतने में ही संतुष्ट हूं, बस मेरा पेट भर गया, मेरी जेब भर गई, बस मेरे को जितना मिला है बहुत मिल गया है, वो सेटिस्फेक्शन। जिसको सेटिस्फेक्शन आ गई ना, उसको सब एक जैसा ही दिखेगा, एक जैसा ही लगेगा। क्यों? सेटिस्फेक्शन आई तब जब हमारे में सिर्फ अच्छाई रहेगी। इस शरीर से अच्छे काम करवाओ, ताकि आगे भी शरीर जो मिले सुख वाला मिले। अच्छा किया अच्छा ही मिलेगा, बुरा किया बुरा मिलेगा। अपने आप को पहचानो। बड़ा बारीकी से, बड़ा गौर से गुरु जी को देखा है, क्योंकि 24 घंटे साथ रहना, कितने साल रहा हूं, देखता ही रहा। किसी ने किसी की बुराई अगर कर दी ना, तो गुरु जी ने उसी समय उसको चुप करा देना। किसी की बुराई नहीं करी थी, वो जो करता रहना, वो अपना ख्याल रख। कई बार ऐसी बातें हो जाने, गुरु जी एक सेंटेंस बोलना जिसने मेरी जिंदगी को बहुत अच्छे पल में पलट दिया था। वो लाइन ये है जो गुरु जी कहते, तू अपनी संभाल तेनू किसे नाल, तू अपनी संभाल तेनू किसे नाल की, कोई की करता है, तूने क्या लेना देना, कोई कहां जा रहा है, तूने क्या लेना देना। तू अपने आप को संभाल, तू कहां जा रहा है, तू क्या कर रहा है, अपने आप को तू दे, अपने आप को संभाल, तो अपना भला होगा। अपना भला होगा तो आगे भी अगले जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। दूसरों को मत देखो, देखो हे शरीरा मेरे इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाया, देखो जानो पहचानो। गुरु जी को देखा है, सारा दिन भला ही भला, भला ही भला, अच्छे बोल, ऐसे मीठे बोल, सुन के मन तृप्त हो जाता। ऐसे बोल बोलने बड़ा कुछ समझ आ जाना, बहुत सी बातों का पता चल जाना। अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा। तभी तो कहते हैं ना, गुरु जी के पास जितनी देर बैठे रहते थे, बड़े आनंद में बैठे रहना, आहा क्या आनंद आता था, ये बताने से बताया नहीं जाता। कहर की गर्मी हो, कहीं जाके बैठे हो, बीच में ऐसा मौसम ने कुछ करवट बदली की, हल्की सी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई, तो आप जानते हो कितना आनंद आता है उसमें। लेकिन आप बता सकते हो कि ऐसी हवा आई कैसी नहीं आई, बस इतना बताओगे ऐसी हवा आई, थोड़ी ठंडी आई, शरीर को चैन आ गया। ऐसे ही गुरु जी के गोद में बैठे, गुरु जी के चरणों में बैठे, ऐसा ही आनंद जो था वो आता है, आज भी आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि गुरु जी की तरफ से अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, बस यही चलता है, अच्छा ही अच्छा, बुराई का नामो निशान है गुरु जी। अच्छे में क्या होता है, आप समझदार हो, अच्छा हो तो अच्छे को क्या कहते हो, बहुत बढ़िया है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। बुराई में क्या है, कल्पना, कलेश, मन का भटकना, दिमाग परेशान। इसलिए गुरु जी की करनी को जितना देखा मैंने, बस अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, चाहे अपने शरीर से, चाहे गुरु जी आत्मिक तौर से किसी के लिए। मैं एक सत्संग को सुनाता हूँ गुरु जी का। गुरु जी के शरीर से बड़ी खुशबू निकलती, बहुतों को पता है, बड़ी फ्रेगनेंस गुरु जी के शरीर से निकलती। हमारे शरीर से क्यों नहीं निकलती? गुरु जी के शरीर से इतनी खुशबू कहां से आके निकलती? क्यों? ये खुशबुएं अच्छाई में ही होती। हमने इस शरीर से अच्छे काम लिए ही नहीं, इसने किए ही नहीं, करवाए ही नहीं, तो मेरा ख्याल हमारे जैसे हर शरीर से बदबू निकल। 2 दिन मत नहाओ, कोई बंदा आके बैठ जाए आपके पास, उसको स्मेल आए, बदबू निकलेगी। निशानियां नोट करो। जिस दिन आप भी अच्छाई में आ गए, देखना ये बदबू सारी खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी।
संत देखो कई बार कई कई दिन नहीं नहाता, तो तपस्या पे बैठा है तो कई बार महीनों महीने बैठा है तो कहां से नहाएगा वो। मैंने देखा है किसी संत से ऐसी बदबू नहीं आती। अगर खुशबू गुरु जी जैसी नहीं है ना, तो बदबू भी हमारे जैसी नहीं है। एक अलग सी स्मेल आती है जो अच्छी लगती है। वो क्यों है? संत बना ही तब जब बुराई खत्म हो, अच्छा ही अच्छा हो। अच्छा क्या कर रहा है? एक तो अपने गुरु का नाम जप रहा है, 24 घंटे जपता है। अगर आंखें खुली हैं, अगर पास से आया किसी ने नमस्कार किया तो क्या बोलता है संत? क्या तेरा भला होगा, यही बोलता है। वो किसी को आवाज नहीं लगाता कुछ दे के जा, कहता जा तेरा भला हो। मैं संत की बात करता हूँ, आर्टिफिशियल संत की बात नहीं करता। सुकुरु जी के शरीर से खुशबू इतनी निकलती थी, क्यों निकलती? क्योंकि वहां अच्छा ही अच्छा, बुरे का नामो निशान। वहां बुराई आती है वो आगे खत्म हो जाती है। क्या जाने कितने इंसान बुरे आए गुरु जी के पास आए, कितने अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए, जिद्दी नहीं कर सकते। चंदन के पेड़ के पास कोई पेड़ होगा ना, तो वो भी खुशबूदार चंदन वाला बन जाता है। वो भी काट के तो चंदन के भाव ही बिकता है। मगर उनके पास रहोगे तब ना। ख्याल से हम दूर हैं, बैठे गुरु जी के पास, ख्याल से हम दूर हैं। मैं शुरू से हमेशा कहता हूं गुरु जी का नाता अंदर से है। अंदर जुड़ा है तो शरीर भी काम का हो गया, अंदर नहीं जुड़ा तो शरीर वैसे का वैसा रहेगा। ऐसे लेटे हुए थे। शुरू शुरू की बात है, जब हम गुरु से मिले, मैं और आंटी बैठे सेवा कर रहे हैं। मौज आई, कहते ऐना भी नुसूंगो। जो खुशबू शरीर से आ रही थी वो तो आ रही थी, क्योंकि रोज जाने से जो नया इंसान जाके गुरु जी की फ्रेगरेंस को फील करता था ना बड़ी जोरदार से, तो हम रोज 24 घंटे बाहर रहना तो आनी जरूर, सब कुछ पता चलता था, लेकिन एक रूटीन बन गई थी वो खुशबू लेते लेते लेते। तो उस दिन वो बोले, कहने अन्ना भी नुसूंगो। जैसे मुंह नीचा किया, जैसे फुहारा निकलता है ना किसी चीज का, पानी का, ऐसे खुशबू का फुहारा निकला था। इतनी जबरदस्त तेज कि बस ये समझ लो अपने आप को ना आंखों से दिमाग से मेरी को जो फीलिंग है उसको संभालना मुश्किल। ल पैर सूंगा, पैर को सूंगा, फुहारा निकला। फिर वैसे ल सिर में सूंगे तो सिर जो फुहारा निकला। ऐसा शरीर हमारा भी है, शरीर वैसा शरीर गुरु जी का, लेकिन फर्क देखो कितना। क्यों? वहां सब अच्छा ही अच्छा है, अच्छाई ही अच्छाई है। हमारे अंदर क्या है? बुराई ही बुराई। अच्छाई कम है, बुराई ज्यादा है। कलयुग का जमाना है, उसका प्रभाव ही ऐसा है। दिल दिमाग सोचनी हमेशा उस तरफ जाएगी, ऐसा जमाना है। एक बार की बात है, गुरु जी लोगों को सारा दिन कल्याण करना, तो अपने पेट पे सबके जो माड़े ग्रह जो तंग कर रहे हैं ना, वो अपने ऊपर ले लेने, वो सारे वो पेट में इकट्ठे करने और उसको सुखी कर देना, कहना जा मौज कर। शाम हो गई, कुर्सी से उठने लगे, 8-10 लोग रह गए थे। एक वो सामने दरबार जलंधर के दरबार नुक्कड़ में दरवाजे के पास एक सरदार बैठे, उन्होंने कहते उखली विच पए आ, 2 सटा होर सही, आजा तेरा भी कल्याण कर दें। उसको इतनी बात बोली, वो उठना, तो गुरु जी जब उठने लगे तो गुरु से पूरा उठना पड़ा। ऐसे थोड़े टेढ़े से हो गए, ऐसे मानो लगा कि जैसे वही बोला। मैं बिल्कुल पास था, मेरी ड्यूटी ऐसी थी, इधर उधर सेवा भी करनी, करके फिर क्या करना, गुरु जी के पास आके बैठ जाना। गुरु जी अगर वहां से उठ के चल के जा रहे हैं तो साथ साथ चल के जाना, ये सेवा का पार्ट था। जब ऐसा देखा तो मैं कही क्या हो गया, एकदम से मैंने गुरु जी को ऐसे बाजू से पकड़ा कि गुरु जी से सीधा खड़े ना हो पाए, थोड़े ऐसे टेढ़े से ऐसे रहे। अब शरीर की बात चली, मैं गुरु जी के शरीर की बात कर रहा हूं। चम्मच उठाया, मैं समझ गया। मैं कहा गुरु जी इनको कल बुला लो, गुरु जी आपसे तो खड़े नहीं हो पा रहे, इनको कल बुला लो। तो ऐसे मेरी तरफ ऐसे देख के क्या बोले गुरु जी, कहते पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे किछ काम ना आवे। कहते ये शरीर जो खत्म हो जाता है ना,
ये किसे काम नहीं आता, घर वाले राख दी ढेरी बना दें। जद तक शरीर चलता है ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਲੈ लो। ट्रीटमेंट रूम में गए, मैं साथ साथ किया। सरदार जी को हार्ट प्रॉब्लम थी, कहते लेट जा, लेटे, हार्ट के ऊपर चम्मच लगाया, उसको ब्लेस किया, उसका हार्ट उसी समय ठीक किया, पीछे मुड़े, चम्मच पहले हाथ में पकड़ाते थे ट्रीटमेंट करके, इन साफ करके ले आया, जब वहां रख दे, उधर चम्मच उठा के ऐसा मारा रूम से बाहर। गुरु जी अपने रूम की तरफ आए, उनको रूम में छोड़ा, वापस गया, चम्मच उठाया, धो के साफ करके टेबल पे रख आए। आंटी किथे है? मैं गुरु जी किचन से। बुलाओ नू। बुलाया, आंटी देसी घी गर्म करके लेके आ। गर्म करके लेके आई, कैसे कुर्ता अपने पेट से उठाया, लेट गए थे, तो कहते गरम गरम घी ना मेरे पेट से लगा के मालिश कर। चलो दोनों जने शुरू हो जाओ। मैंने जब वो घी को ऐसे हाथ लगा के पेट पे ऐसे लगाया, पेट तो पहले भी पत्थर जैसा हो जाता था, क्योंकि सबके वो जो कर्म थे वो अपने पेट पे ले लेने तो सख्त हो जाना, पत्थर जैसा हो जाता। तो रात को उन सारे गलत कर्मों को गुरुजी फना करते थे और सवेरे बिल्कुल नॉर्मल गुरुजी बाहर आते। तो उस दिन पेट सख्त तो था, लेकिन पेट की शेप देखी, ऐसा जैसे एक तरफ से पेट की एक तरफ से अंदर से ऐसे ना, ऐसे हाथ से ऐसे प्रेशर देके बाहर को पेट निकाला हो, ऐसा। डर गया मैं, ये क्या हो गया, ये क्या बन गया? लेकिन पूछ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, हुक्म हुआ है गरम गरम घी लगाओ तो मालिश करो। मालिश तो मैं जरूर की, लेकिन ऐसी बनावट देख के अंदर कांपने लग गया। कुछ देर लगे रहे, चलो बस करो, ये तो कहते रात ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ, किसी का दुख हर देना, अपने ऊपर ले लेना, खुद तंगी झेल लेना, अगले को सुखी कर देना। क्या हम ऐसा करते हैं? कभी किया है ऐसा? जिसने किया है थोड़ा ध्यान जरूर दे और करो जितना भला कर सकते। तो रात को गुरु जी जब अपने रूम में लेट गए तो सुबह उठे, रोज की तरह नॉर्मल। किसी की वजह से अपने शरीर को एक हल्की सी चोट लग जाए तो गाड़ियां पकड़ने शुरू कर देते हैं, जानबूझ के नहीं या गलती से हुआ है। लेकिन गुरुजी जानबूझकर, चल तेरे को सुखी करता हूं, मेरा काम है तेरे को सुखी करना, तूने मांग मांगी है, तू ऐसे लेवल पे आया है कि तेरे को अब देना पड़ेगा, तेरे को सुख देना पड़ेगा। तो अपने से ले लिया, सुख उसको दे दिया, चाहे इसका। सो ये शरीरा मेरा इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाया, जरूर इस पे ध्यान देना। इस शरीर से हम क्या कर रहे हैं, इस शरीर से हम क्या करवा रहे हैं, जरूर इसके ऊपर ध्यान देना। सुख लेना है, अगले जन्मों में भी सुख लेना है, तो जरूर ख्याल रखना। गुरु महाराज कृपा करें। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। शुक्राना है गुरु महाराज का, जो हर दिन, हर पल, हर क्षण अपनी ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहे, इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।